यह जान करके, यह सुन करके कि बिना मुनि मुद्रा को धारण करे कोई मोक्ष मार्गी नहीं होता। अगर कोई मुनि मुद्रा धारण कर ले और ये सोचने लग जाए अब तो मैं मोक्ष मार्गी हो गया, तो आचार्य भगवान कुंद देव, आचार्य भगवान योगिंदु देव ऐसे द्रव्य मुद्रा के धारी, उनके लिए कहते हैं कि ना पुस्तक से धर्म होता है और ना पीछी से धर्म होता है। अगर कोई ऐसा सोच ले कि मैंने पिछी धारण कर ली, अब तो मेरा कल्याण निश्चित है, तो मात्र पीछी लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। ये तो मात्र साधु परमेष्ठी की पहचान है। लोक में ये अरहंत मुद्रा के धारी हैं, जिन मुद्रा के धारी हैं, मुनि मुद्रा के धारी हैं, यह पहचान करने के लिए एवं संयम का पालन करने के लिए पीछी धारण की जाती है। यदि कोई पीछी कमंडलू हाथ में ना लिए हुए हो और दिगंबर मुद्रा को धारण करके सामने आ जाए, तो सामान्य जन पहचान नहीं सकते कि ये अरिहंत शासन में दीक्षित हुए। तो ये साधु का चिन्ह है, पर चिन्ह मात्र धारण करने से कोई साधु नहीं हो सकता। क्योंकि साधु परमेष्ठी को रत्नत्रयधारी कहा है, और वह रत्नत्रय ना पीछी में है, ना कमंडलू में है, ना इस दिगंबर रूप में है। रत्नत्रय तो आत्मा में प्रकट होता है। कहां प्रकट होता है? आत्मा में प्रकट होता है। पर जब आत्मा में रत्नत्रय प्रकट होता है तो अवश्य ही यह दिगंबरत्व आता है। तब अवश्य ही पीछी कमंडलू ग्रहण किया जाता है। आचार्य भगवान कुंद देव और योगिंदु देव जैसे महान संत हमें यह संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भो आत्मन, मात्र पीछी कमंडलू को धर्म मत समझना, मात्र शास्त्रों को ही धर्म मत समझना, क्योंकि पीछी कमंडलू और शास्त्र ये बाहरी चिन्ह हैं, बाहरी उपकरण हैं। रत्नत्रय आत्मा में प्रकट होता है, जीव में प्रकट होता है, जड़ में नहीं। पीछी कमंडलू, मुनि मुद्रा, शास्त्र, ये तो सब जड़ है, ये चैतन्य नहीं है, ये चेतन के धर्म नहीं है। रत्नत्रय चेतन आत्मा का धर्म है। जड़ की अवस्था जड़ में ही है, चेतन में नहीं है, और चेतन की अवस्था चेतन में ही है, जड़ में नहीं है।
जीव का परिणमन जीव में ही है, जड़ का परिणमन जड़ में ही है। जड़ कभी चेतन में प्रवेश नहीं कर सकता और चेतन कभी जड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा कभी दिगंबर नहीं होता। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। वह कभी सग्रंथ या निर्ग्रंथ नहीं होता। ध्यान रखना, शरीर दिगंबर हो सकता है पर आत्मा कभी दिगंबर नहीं हो सकता। यही कारण है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो मुनि मुद्रा दिखाई दे रही है यह भी भो आत्मन तेरी नहीं है। यह जो मुनि रूप दिखाई दे रहा है यह आत्मा का नहीं है। यह जो मुनियों का चिन्ह पीछी कमंडलू जो दिखाई दे रहा है यह भी आत्मा का नहीं है। जिन्हें ऐसे अपने रत्नत्रय सहित अनंत गुणमय चेतन आत्मा का निर्णय हुआ हो, आश्रय हुआ हो, वे निर्ग्रंथ योगी पीछी कमंडलू शास्त्र के राग में नहीं पड़ते। ध्यान रखना, कोई प्रश्न कर सकता है कि पीछी कमंडलू तो मुनराज के उपकरण हैं, उनका राग क्या आत्मा के लिए अहितकारी है? तो ध्यान रखना, पीछी कमंडलू का राग भी मोक्ष मार्ग में अहितकारी है। पीछी कमंडलू रखना ये मुनराजों के लिए परिस्थिति है। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का मार्ग नहीं है। निर्ग्रंथ मुनिराज पीछी कमंडलू क्यों रखते हैं? जिससे कि वह संयम का पालन कर सके और सुचिता को धारण कर सके। शायद आपको पता हो, तीर्थंकर भगवान कभी पीछी कमंडलू धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि दीक्षा ग्रहण करते ही उनके द्वारा जो संयम ग्रहण किया जाता है वह इतना उत्कृष्ट होता है कि कभी किसी भी जीव की आराधना नहीं होती। और रही बात सुचिता की, तो जन्म से ही उनके असुचिता नहीं होती, मलमूत्र नहीं होता, इसलिए उन्हें शौचोपकरण की भी आवश्यकता नहीं रहती।
ये पीछी कमंडलू तो हम सामान्य मुनिराजों के लिए हैं, साथ ही साथ इस साधु परमेष्टि का चिन्ह है। पर एक सच्चे भावलिंगी संत से पूछना कि क्या आप पीछी कमंडलू को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो संत ये कहेंगे नहीं, मैं तो अपने रत्नत्रय स्वरूप आत्मा में ही विहार करना चाहता हूं। पीछी कमंडलू के राग में पढ़कर मैं अपने स्वरूप का अनुभव खोना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर है कि जब वे योगी सविकल्प अवस्था में होते हैं तो अपने व्यवहार संयम का पालन करने के लिए वे उसका भी उपयोग करते हैं, पर उसके राग में नहीं पड़ते, क्योंकि इस पीछी कमंडलू का राग भी उतना ही बाधक है जितना कि बाह्य वस्तु का राग। धन्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, जिन्होंने जिनागम में निर्ग्रंथ योगियों के लिए यह मार्ग बताया कि परमाणु मात्र बाह्य परिग्रह में राग मत करना। कितना? परमाणु मात्र बाह्य परिग्रह में राग मत करना, यानी उसमें अपनापन मत रखना। प्रश्न हो सकता है कि जब परमाणु मात्र बाह्य परिग्रह में राग करने के लिए मना किया गया है, तो साधु जन पीछी और कमंडलू जब अपने साथ रखते हैं तो क्या उसमें राग नहीं रहता? ध्यान रखना, निर्ग्रंथ योगी भेद विज्ञान का निरंतर अनुभव करते हैं। एक राग वह है जहां भेद विज्ञान नहीं है, एक राग वहां है जहां भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान करते हुए कि यह जड़ वस्तु मुझ चेतन आत्मा की ना थी, ना है, ना कभी होगी, मात्र इस गुणस्थान में रहते हुए हमें इस वस्तु का उपयोग करना जरूरी है, अन्यथा हमारा यह परिणाम भी गिर जाएगा। ऐसा जान करके निर्ग्रंथ मुनिजन साधुजन अपने मूल गुण आदि का पालन करने के लिए पीछी आदि को साथ रखते हैं, पर पीछी में अपनापन नहीं रखते, पर पीछी में यह भाव नहीं रखते कि यह पीछी मुझ आत्मा की है। वे उसे अपने आत्मा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से पृथक ही जानते हैं। यद्यपि साथ रखते हैं, व्यवहार में अपनी भी कहते हैं कि पीछे हमारी है, व्यवहार में ऐसा कथन भी करते हैं, पर व्यवहार व्यवहार ही है। उनके जो निश्चय प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा से उन्हें पीछी कमंडलू में अपनापन नहीं रहता। कहने में तो यह भी आ जाता है कि महाराज हमारे हैं,
नहीं कह देते हो क्या? कह देते हो ना कि महाराज हमारे हैं, पर वो कथन मात्र ही है। जब वो मुनिराज बने तब भी अपने परिवार के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे? परंतु व्यवहार में यह कथन आ जाता है कि महाराज हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये शास्त्र हमारे हैं, ये मंदिर हमारे हैं, ये तीर्थ हमारे हैं। बिल्कुल सही बात बताना। तुम कितना भी कहते रहो कि ये तीर्थ हमारा है, अगर तुम वहां जाकर के अपना अड्डा जमाओगे तुरंत हटा दिए जाओगे। कह दो ये मंदिर हमारा है और मंदिर पे अधिकार जमाओगे तो सब तुम्हें बाहर कर देंगे, क्योंकि वह तुम्हारा है ही नहीं। पर व्यवहार में यह कहा जाता है कि यह मंदिर हमारा है और पूछ लिया जाए कि वास्तव में तुम्हारा ये मंदिर, तो तुरंत कहोगे कि नहीं, चूंकि हम मंदिर में आराधना करने आते हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है। तो अब इस बात का अनुभव तुम कर सकते हो कि जैसे तुम ये कहते हो कि मंदिर हमारा है, पर वास्तव में ये जानते हो कि मंदिर हमारा नहीं हो सकता, ऐसे ही मुनराज कहते हैं पीछी कमंडलू हमारे हैं, पर वास्तव में जब वे चैतन्य गुणों का आश्रय करके अपने स्वातत्व के विषय में विचार करते हैं तो अंदर से यही ध्वनि ध्वनित होती है कि ये पीछी कमंडलू ना कभी हमारे थे, ना हैं और ना कभी हमारे होंगे। ऐसा वेद विज्ञान जिन साधु परमेष्ठियों के अंदर वर्तता रहता है, धन्य है वे भावलिंगी संत, इस धरा पर भगवान अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले सच्चे साधु परमेष्ठी हैं। पर जो मात्र पीछी कमंडलू को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ये समझते हैं कि हमने पीछी कमंडलू ले लिया माने अब तो हम साधु बन गए, अब हमारा कल्याण निश्चित है, पर आत्मा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं, आत्म स्वरूप की उन्हें कोई पहचान नहीं। तो जो आत्मज्ञान से रहे थे, मात्र मुद्रा को धारण किए हुए, पीछी को धारण करने से ये समझते हैं कि हमारा तो अब मोक्ष निश्चित है। तो जब मोक्ष मार्ग ही नहीं हुआ तो मोक्ष कहां से होगा?